5 चीज़ें इमरान खान साहब के बारे में पूरे पाकिस्तान ने, हत्ता कि उनके बदतरीन मुखालिफिन ने, वो दानिश्वर जो उनके खिलाफ रोज़ाना प्रोपेगेंडा करते थे, वो लोग जो इमरान खान से शदीद नफरत और बुग़्ज़ में मुब्तला थे, उन लोगों ने भी इमरान खान के बारे में 5 चीज़ें तस्लीम की हैं। इससे पहले कि मैं आपको रूटीन की खबरों की तरफ लेकर जाऊं और डेवलपमेंट्स बताऊं, ये 5 चीज़ें आपको बताना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ 1 मिनट में आपको बताऊंगा कि वो कौन सी ऐसी 5 चीज़ें हैं जो इमरान खान के बदतरीन मुखालिफिन ने भी आज के दिन तक इमरान खान के हवाले से तस्लीम कर ली हैं। नंबर 1, इमरान खान को तोड़ा नहीं जा सका और ना तोड़ा जा सकेगा। नंबर 2, इमरान खान डील नहीं कर रहा और इसके ऊपर वो बिल्कुल आमादा नहीं है। नंबर 3, अवाम में इमरान खान की मकबूलियत आज भी सबसे ज़्यादा है। नंबर 4, इमरान खान पर बनाए गए केसेस ज़्यादती पर मबनी है, उसके साथ जुल्म हुआ है। नंबर 5, इमरान खान के बगैर अब इस निज़ाम ने नहीं चलना। ये 5 चीज़ें इमरान खान के बदतरीन मुखालिफिन भी तस्लीम कर चुके हैं और इससे बड़ी फतह किसी भी सियासी लीडर के लिए नहीं हो सकती कि निज़ाम उसके बगैर चल नहीं सकता। तमाम इल्ज़ामात उसके ऊपर उसके मुखालिफिन भी कह रहे हैं कि गलत हैं और झूठे हैं। अवाम में उसकी मकबूलियत सबसे ज़्यादा है। वो बंदा किसी सूरत भी डील करने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, मुज़ाकरात करता है। इमरान खान जब गिरफ्तार हुए 2023 में, तो अपनी गिरफ्तारी से पहले उन्होंने अदालत में बैठ के इन सवालात के जवाब दिए थे और बार बार वो ये कहते रहते कि मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, लेकिन अपने लिए नहीं, अपने मुल्क के लिए। और फिर आखिरी चीज़ ये कि इमरान खान को तोड़ा नहीं जा सका। वो पाकिस्तान की तारीख का एक सख्त तरीन सियासतदान साबित हुआ है। बाकी सारे सियासतदान जेल में जाने के बाद बदल जाते हैं, उनके बयानात बदल जाते हैं। जेल से बाहर आने के बाद लंबे लंबे अरसे तक वो चुप रहते हैं। हत्ता कि उनके रिश्तेदारों के ट्विटर अकाउंट, उनकी पॉलिटिकल पार्टी की जितनी पॉलिटिक्स है वो बदल जाती है। जो बंदा भी जेल में जाता है वो अपनी पार्टी को कहता है हाथ थौला रखो। ये पाकिस्तान की रवायत है। आप गौर करें, नवाज शरीफ साहब जेल में थे तो PMLN ने हाथ थौला कर दिया था। जरदारी साहब मुश्किल में आते हैं तो पीपल्स पार्टी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के मामलात में या हुकूमत के मामलात में अपना हाथ थौला कर देती है। इधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उल्टी गंगा बह रही है। जेल में बैठा हुआ आदमी कहता है तुन के रखो, जेल में बैठा हुआ आदमी कहता है चढ़ जाओ, जेल में बैठा हुआ आदमी कहता है कि अग्रेसिव हो जाओ, मेरी परवाह ना करो तुम, खैर है मैं जेल में हूं, कोई मसला नहीं। 500 दिन रखा हुआ, 500 साल भी रखे, परवाह नहीं है। तो ये उल्टी गंगा बह रही है। पहली दफा एक ऐसा आदमी जेल में गया है जो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को कहता है कि तुम डिफेंसिव क्यों हो, जो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को कहता है कि तुम घबराए हुए डरे हुए क्यों हो, और भाई मैं जेल में हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें क्यों फर्क पड़ता है। हालांकि जितने लीडर भी जेल में जाते हैं वो अपनी पार्टी को कहते हैं पहले मुझे बाहर निकालो, उसके बाद फिर देखेंगे अटैक कैसे करना है। अभी फिलहाल सारे नरम हो जाओ। मरियम का ट्विटर बंद हो गया, फलाने का बंद हो गया, सारों ने बोलना बंद कर दिया, जबान से बोलने से इनकार कर देते हैं। किसी किस्म का कोई स्टेटमेंट अखबारात में ढूंढ के भी इनकी एक कॉलम की खबर नहीं मिलती। उधर इमरान खान साहब जो है वो रोजाना अपनी पार्टी को एक ही बात कहते हैं कि मेरी परवाह मत करो, चढ़ जाओ। तो तोड़ा भी नहीं जा सका। अब आ जाए नाज़रीन खबरों की तरफ। तो जो जियो ने जो एक काम डाला था वो दोबारा डल गया। हुआ यह है कि जियो वाले दोबारा बैठे, उन्होंने कैलकुलेशन की कि इसमें नुकसान ज्यादा है या बेइज्जती ज्यादा है। तो उन्हें यह पता चला कि बेइज्जती बहुत टका के हो गई है और हमारी पूरी की पूरी क्रेडिबिलिटी बढ़ गई है, क्योंकि हमने डोनाल्ड ट्रंप की जो कैबिनेट है उसके एक बड़े अहम रुकन के खिलाफ एक तज़हीक आमेज खबर तो लगाई। अब अमेरिका में उसको बुराई की नज़र से नहीं देखा जाता। अमेरिका में उसको ऐसे देखा जाता है हम जिन्स परस्ती, यानी ये एक ख़ास सोच है। वो लोग कहते हैं जी ठीक है, इसकी ये सोच है, उसकी वो सोच है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन पाकिस्तान में इसको तज़हीक समझा जाता है, आदमी को डिग्रेड करने के लिए कहा जाता है। तो जब उनको ये बताया गया जनाब टर्नल ए हो गया, तो उसने मौके पे जवाब दिया। अब उसके जवाब के बाद जियो जो है वो घबरा गया था। फिर जियो के मालिकों ने जियो की अच्छी बड़ी क्लास ली और उस क्लास के बाद डेफिनेटली यही हुआ होगा। और उसके बाद जो हुआ वो ये हुआ कि फौरी तौर पे जियो ने खबर डिलीट कर दी, जियो ने खबर तब्दील कर दी, सारा कुछ कर दिया। लेकिन फिर दोबारा से एक मीटिंग के नतीजे में फैसला हुआ कि नहीं, इज्जत जो है वो बिल्कुल ही तबाह हो गई है, चौक में नंगे हो गए, लिहाजा थोड़ी सी इज्जत बहाल की जाए। तो उन्होंने फिर दोबारा वो खबर लगाई, लेकिन अब गौर करके लगाई है और थोड़ी सी नरम करके लगाई है। तो जियो दोबारा से उसी ट्रैक के ऊपर आया। देखते हैं इसका रद्देमल क्या आता है। लेकिन एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग हो रही है कि जो इसी बहाने कम से कम ये पता चल गया कि डोनाल्ड ट्रंप की जो आने वाली कैबिनेट है वो पाकिस्तान के बारे में क्या सोचती है। यानी अमेरिका से कोई मुदाखलत अगर पाकिस्तान में हो तो मैं उसका सबसे बड़ा मुखालिफ होऊंगा। अगर वो ये कहे पाकिस्तान में इसकी हुकूमत गिराओ और इसकी हुकूमत बनाओ, मैं सबसे बड़ा मुखालिफ होऊंगा।
वो कहे फलां बंदे को छोड़ो और फलां बंदे को गिरफ्तार करो, तो मैं उसका मुखालिफ हूँगा। लेकिन अगर वो ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात कर रहे हैं तो वो पूरी दुनिया में करते हैं। हम भी बात करते हैं शाम के ऊपर, हम बात करते हैं कश्मीर के ऊपर, हम बात करते हैं फ़लस्तीन के ऊपर, हम बात करते हैं दुनिया में जहाँ जहाँ जुल्म होता है। इवन जॉर्ज फ्लॉयड का वाकया जब अमेरिका में हुआ था तो मैंने उसके ऊपर भी लॉ किया था। अगर अमेरिका में भी जुल्म होता है तो हम उसके ऊपर बात करते हैं और उसको कंडेम करते हैं। इसी तरह उनका भी ये राइट है कि अगर यहां पे कुछ गलत हो रहा है तो वो उसको कंडेम करें। लेकिन एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में हुकूमतें बनाने और बिगाड़ने में और उनके फैसलों में जो है वो हम गुलामी या आका की एक सोच जो है उसको पैदा नहीं कर सकते, और उसके मैं खिलाफ हूं और आप सब भी उसके खिलाफ हैं। अब यहां पे जो है वो जो बाइडन की इंतजामिया ने पाकिस्तान में होने वाली हर किस्म की नाइंसाफियों के ऊपर एक मुजरिमाना खामोशी इख्तियार की। ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो आने वाली इंतजामिया है वो पाकिस्तान में होने वाली इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों, आज़ादी इजहार राय के ऊपर हमलों और जो जमहूरी आज़ादियाँ हैं उन सब के ऊपर जितनी तबाही पाकिस्तान में फेरी जा रही है, ऐसा लगता है कि वो उसके ऊपर मुजरिमाना खामोशी इख्तियार नहीं करेंगे। और यही अमेरिका की पॉलिसी है और यही पॉलिसी सारी दुनिया की होनी चाहिए। बहरहाल अब देखते हैं, लेकिन ये चीज़ क्लियर हो गई है कि अमेरिका की आने वाली एडमिनिस्ट्रेशन की सोच क्या है। और याद रखिएगा कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, अगर आप इम्कानात की बात करें तो 95% तक इम्कानात हैं कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट अपना पिछला ट्रैक नहीं छोड़ेगी और अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के ट्रैक के ऊपर ही चलेगी, क्योंकि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट आइसोलेट नहीं रह सकती मगरबी दुनिया से। इनकी सारा का सारा इन्हिसार जो है इकॉनमी से लेकर दिफा तक और ट्रेनिंग से लेकर बेशुमार चीज़ों तक, यानी हमारे जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं या हमारी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या हमारे जितने सियासतदान हैं वो सब चाइना या रशिया में जाकर नहीं रहते। बाद में ये सारे जाते भी मगरबी ममालिक में, इनके बच्चे भी वहीं पढ़ते हैं, तो इनका फ्यूचर वहीं पे वाबस्ता है, घूमने फिरने भी वहीं पे जाते हैं, उन्हीं की ज़बान जानते हैं। पाकिस्तान में चाइनीज़ या रशियन नहीं सिखाई जाती, पाकिस्तान में अंग्रेज़ी सिखाई जाती है जो अमेरिका और यूरोप की ज़बान है, वहाँ पर ज़्यादा बोली जाती है। लिहाजा जो है वो उनको इनकार करना पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के लिए नामुमकिनात में से है। अब तक तो कभी वो इनकार कर नहीं पाए, देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। अगली खबर जो है इमरान खान और मुज़ाकरात के हवाले से है। चंद चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूं कि हुकूमत मुज़ाकरात से क्यों भाग रही है। हुकूमत को इस बात का आइडिया है कि अगर मुज़ाकरात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ शुरू हुए तो चंद चीज़ें ऐसी हो जाएंगी जो किसी कंक्लूजन की तरफ जाएंगी, और उन तमाम चीज़ों में हुकूमत की सियासी मौत है। सियासी मौत तो हो चुकी है, इक़्तिदार भी ख़त्म हो जाएगा, तो फिर लंबे अरसे तक ये हर चीज़ से बेदखल हो जाएंगे। नंबर एक, इलेक्शन मैंडेट के ऊपर बात करनी पड़ेगी, और ये पूरा पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया कहती है कि जाली मैंडेट है। ये जिस जगह पे जोन सा हल्का खोलेंगे वहां पे गंद पड़ जाएगा और वहां पे हुकूमत फारिग हो जाएगी। लिहाजा वो कैसे मुज़ाकरात में बैठे, साफ चोरी की हुई है, चोरी का माल सामने पड़ा हुआ है। नंबर दो, 9 मई और 26 नवंबर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इंक्वायरी मांगेगी। अब इसकी अगर रियल इंक्वायरी होती है, CCTV फुटेज आती है, तो हुकूमत का सारा बयानिया ही बढ़ जाएगा और 26 नवंबर में बहुत सारे लोगों के गले में फंदा फिट हो जाएगा।